नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक नई स्टोरी और जिसका टाइटल है द गोल्डन टच ऑफ मिडास। तो इसका हिंदी अर्थ होता है गोल्डन टच ऑफ मिडास, मतलब मिडास का गोल्डन टच। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे और स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा यह चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे है द गोल्डन टच ऑफ मिडास। तो देखिए वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम मतलब होता है एक बार की बात है। देयर वाज अ ग्रीक किंग, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ग्रीक किंग। ग्रीक मीन्स होता है यूनानी, किंग मीन्स राजा, यूनानी राजा मिडास। देयर वाज अ ग्रीक किंग मिडास, यूनान का राजा मिडास यूनान का एक राजा था। मिडास यूनान का एक राजा था। ही वॉज वेरी रिच, वह बहुत धनवान था। एंड हैड लॉट ऑफ गोल्ड, और उसके पास लॉट ऑफ गोल्ड मतलब बहुत सारा सोना था। ही वॉज वेरी रिच, वह बहुत धनवान था। रिच मीन्स होता है धनी। एंड हैड, और उसके पास लॉट ऑफ गोल्ड मतलब बहुत सारा सोना था। ही हैड अ डॉटर। अब देखिए यहाँ पे हैड मतलब पोजीशन का प्रयोग किया गया है, जैसे एंड हैड लॉट ऑफ गोल्ड मतलब उसके पास बहुत सारा सोना था। और यहाँ पे है ही हैड अ डॉटर, उसके पास एक पुत्री थी। तो हैड मीन्स पोजीशन का प्रयोग किया गया। ही हैड अ डॉटर, उसके पास एक पुत्री थी। हु ही लव्ड अ लॉट, हु जिसे, हु मीन्स जिसे, ही लव्ड अ लॉट वह बहुत प्यार करता था। ही लव्ड, यहाँ पे देखिए ही लव्ड अ लॉट, लव्ड यहाँ से जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जो है पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो मतलब हु ही लव्ड ए लॉट, जो हु मतलब जो, ही लव्ड ए लॉट वह उसे बहुत प्रेम करता था, जिसे वह बहुत प्रेम करता था। वन डे एक दिन, मिडास फाउंड एन एंजल इन नीड ऑफ हेल्प। अब देखिए वन डे एक दिन, मिडास फाउंड एन एंजल, एंजल मीन्स होता है देवदूत। मिडास फाउंड मतलब पाया, मिडास पाया, एक देवदूत को पाया। इन नीड ऑफ हेल्प मतलब जिसे सहायता की आवश्यकता थी। मिडास एक देवदूत को मिला जिसे सहायता की आवश्यकता थी। ही हेल्प्ड हर, ही हेल्प्ड हर वह उसकी सहायता किया, वह उसकी सहायता किया। एंड इन रिटर्न और बदले में, सी एग्रीड टू ग्रांट अ विश, और बदले में वह जो है एग्री हुई, सहमत हो गई। ग्रांट ए विश मतलब एक इच्छा पूरी करने के लिए, उसकी एक इच्छा पूरी करने के लिए वह जो है सहमत हो गई, क्योंकि वह उसका हेल्प किया था इसलिए वह इच्छा पूरी करने के लिए वो सहमत हो गई। एग्री मीन्स होता है सहमत होना, वह इच्छा पूरी करने के लिए सहमत हो गई। मिडास विस्ड, मिडास ने विस्ड किया, विश किया मतलब इच्छा वह जाहिर किया कि, दैट मीन्स की, एवरीथिंग ही टच्ड, एवरीथिंग ही टच्ड प्रत्येक वस्तु जिसे वह टच करेगा, जिसे वह छुएगा मतलब छुएगा। ही टच्ड जिसे वह छुआ। वुड टर्न इनटू गोल्ड, वह जो है वो टर्न हो जाए, बदल जाए, किसमें, गोल्ड में, सोने में बदल जाए। हिज विश वाज ग्रांटेड, उसकी विश जो है वो क्या हुई, पूरा हुई, ग्रांटेड हो गई, वह उसकी इच्छा जो है वह पूरा हो गई, ग्रांट हो गई, मान्य हो गई उसकी इच्छा। उसके बाद देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हिज विश वाज ग्रांटेड, उसकी इच्छा जो है पूरा हो गई। उसके बाद जब इच्छा उसकी पूरी हो गई तो देखिए ऑन हिज वे होम, ऑन हिज वे होम मतलब होम मीन्स होता है घर के रास्ते में। ऑन हिज वे होम घर के रास्ते में मतलब जब वो घर जा रहा था तो उसके रास्ते में। ही टच्ड रॉक्स, ही टच्ड मतलब उसने छुआ रॉक, रॉक मीन्स चट्टान, एंड प्लांट और पौधों को, एंड दे और वे, टर्न्ड इनटू गोल्ड और वे टर्न्ड हो गए, बदल गए, इनटू गोल्ड मतलब वे सोने में बदल गए।
एज जैसे ही, एज ही रिच्ड होम, और एज ही मतलब जैसे ही वह रिच्ड होम मतलब घर पहुंचा, इन एक्साइटमेंट, वह एक्साइटमेंट में मतलब उत्तेजना में, वह ही हग्ड हिज डॉटर, उसने अपने डॉटर को, पुत्री को क्या किया, हग किया मतलब उसको अपने गले लगाया। ही हग्ड हिज डॉटर, उसने अपने पुत्री को गले लगा लिया। हु टर्न इनटू गोल्ड, जो टर्न मतलब बदल गई, इनटू गोल्ड मतलब गोल्ड में, जो गोल्ड में बदल गई, जो सोने में परिवर्तित हो गई। उसकी डॉटर जो है, उसकी पुत्री जो है वह भी सोने में परिवर्तित हो गई। मिडास वाज डिवास्टेड एंड ही हैड लर्नड हिज लेसन। मिडास वाज डिवास्टेड, डिवास्टेड मीन्स होता है बर्बाद होना, मिडास वाज डिवास्टेड, मिडास जो है वो बर्बाद हो गया था क्योंकि उसकी पुत्री सोने में बदल गई थी, वो निर्जीव हो गई थी, एक तरह से समझ लीजिए वो मृत हो गई। तो क्या होगा, मिडास वाज डिवास्टेड, मिडास जो है वो बर्बाद हो गया। एंड ही हैड लर्नड हिज लेसन, और उसने अपना सबक सीख लिया। लर्निंग हिज लेसन, अपॉन लर्निंग हिज लेसन, लेसन सीख करके, अपॉन लर्निंग हिज लेसन, मिडास आस्क्ड द एंजल, मिडास ने एंजल से कहा, मिडास ने उस देवदूत से या उस दूत से कहा, टू टेक हिज विश अवे, उसकी जो है विश, इच्छा जो है, उसकी जो इच्छा ग्रांटेड हुई थी उसको दूर कर दे, उसको हटा दे। टू टेक हिज विश अवे, उसकी इच्छा को वो हटा दे। तो यहाँ पर देखिए ये कहानी थी, तो इसका है मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का मोरल क्या है, इसका जो है नैतिक क्या है, नैतिक यही है कि ग्रीड इज नॉट गुड फॉर यू। ग्रीड मीन्स होता है लालच, लालच इज नॉट गुड मतलब नहीं, लालच अच्छी नहीं है, फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए, मतलब लालच जो है वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। बी कंटेंट एंड सेटिस्फाइड, बी कंटेंट मतलब जो है संतुष्ट होइए, एंड सेटिस्फाइड और संतुष्ट होइए, संतुष्ट और संतुष्ट होइए। टू लीड ए हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ, मतलब जो है हैप्पी, प्रसन्न और जो है पूर्ण जीवन जीने के लिए जो है वो जो है क्या करिए, जो है कंटेंट एंड सेटिस्फाइड मतलब जो है संतुष्ट रहिए। ग्रीड इज नॉट गुड फॉर यू मतलब लालच अच्छी नहीं है, लालच अच्छी नहीं होती है किसी के लिए जो है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको संतुष्ट रहना है, अपने पूर्ण और अच्छे जीवन जीने के लिए संतुष्ट रहना चाहिए, इसकी जो है मोरल है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तथा इसमें बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग और स्ट्रक्चर्स आपको सीखने को मिले होंगे। और यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।